नहीं मुझे है। मुझे एक विचार आ रहा है, अमित बोल रहा हूँ मुझे। बोलो मुझे अमित। अभी हम अ, एक व्यवस्था पे डिस्कस कर रहे थे कि शूद्रों को शास्त्र पाठ की अनुमति नहीं थी। तो ये क्यों सब नहीं? हाँ जी, क्योंकि उनका मन जो है वो चंचल स्थिर था। नहीं है, चंचल चंचल था वो। तो ये जो अ, व्यवस्था स्थापित हुई थी, ये इन्हीं मानकों पे स्थापित हुई थी कि जो इन्हीं मानकों पे। इन्हीं मानकों पे। भाई ब्राह्मणों में भी आप देखिए, पाठक बने, द्विवेदी बने, त्रिवेदी बने, चतुर्वेदी बने, पांडे बने, शुक्ला बने, मिश्रा बने, शर्मा बने। कोई मानक रहा होगा ना, तभी तो बने। तिवारी जी शर्मा जी क्यों नहीं हो गए? शर्मा जी पाठक जी क्यों नहीं हो गए? पाठक जी शुक्ला जी क्यों नहीं हो गए? मानक है ना। ब्राह्मणों में भी एक कैटेगरी, एक मानक है। क्या आप ये मानक पर काम करोगे तो पाठक होगे, ये करोगे तो द्विवेदी होगे, ये करोगे तो चतुर्वेदी होगे, ये करोगे तो पांडे होगे, ये करोगे तो मिश्रा होगे, ये करोगे तो शर्मा होगे। जी गुरु। अब और ब्राह्मणों ने जब अपने यहाँ मानकों पर इतना वर्गीकरण कर लिया, और पूरे समाज के मानकों पर जब समाज का वर्गीकरण किया, तो सब मैं चिल्लाने लगे। अरे आप ये भी तो देखो कि उन्होंने अपने ब्राह्मणों में ही कितना वर्गीकरण कर लिया गुणवत्ता के आधार पर। वहां तो आप मौन हो जाते हो। और जब समाज का वर्गीकरण कर दिया, और आपके चित्त की चंचलता के कारण आपको वो अधिकार नहीं दिए जो देव ऊर्जा के अधिकार थे, आप रोना शुरू कर देते हो। वाल्मीकि भी तो उसी समाज से आए थे। उन्होंने चित्त को स्थिर किया, तप किया, उन्हें अधिकार मिला। रैदास भी उसी से आए थे, समाज से। उन्होंने चित्त को स्थिर किया, उन्हें भी संत का दर्जा मिला। कबीरदास भी उसी बिरादरी से आए थे, जुलाहा। उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, संत श्रोमणी हुए। रविदास जी भी उसी बिरादरी से आए थे, सूरदास जी भी आए। जिस जिसने अपने चित्त को स्थिर कर लिया, उसको संत का दर्जा मिल गया। आप दारू पी के नहर के किनारे लेटे रहे, और फिर कहते हैं ब्राह्मणों ने हमको पानी नहीं पीने दिया। अरे पानी नहीं पीने दिया तो 7,000 साल से बिना पानी पिए जिंदा थे, और अपना कुआं खोद लेते, कोई मना किया था? भाई खेत था, खलिहान था, अपना कुआं खोद के पी लेते। ब्राह्मणों के ही कुएं से पीने की जिद क्यों थी भाई, कि वहीं जाके वहीं पिएंगे? और फिर वहां पर पिएंगे नहीं, वहां पर जाकर दारू पिएंगे, फिर ब्राह्मण के कुएं का पानी पिएंगे, और फिर उल्टी आएगी तो शरारत में उसी कुएं में उल्टी करेंगे। इसलिए ब्राह्मण अपने कुएं के पास फटकने नहीं देता था, क्योंकि तुम शरारती थे। अभी लेटेस्ट, अभी मैं न्यूज 1.5 महीने पहले पढ़ रहा था कि सरकारी टंकी, जो कि कितनी ऊपर लगी होती है, कई कई 60 फीट ऊपर, उसमें एक एक सौ बीस फुट मुसलमान, हाँ 120 फीट, उसमें एक मुसलमान लड़का चढ़ के ऊपर गया, और उस टंकी का ऊपर ढक्कन खोला, उसके अंदर लेटरिन कर दी। अब बताइए क्या है? अब आप अगर इस व्यवस्था के कारण मुसलमानों को पानी की टंकी के आसपास नहीं आने दिया जाए, तो मुसलमान ये क्लेम करेंगे कि आपके पूर्वजों ने हमें पानी की टंकी के पास नहीं जाने दिया। अरे तुम अपने भी तो गुण देखो कि तुम कितने दूषित थे। अभी एक किसी दूसरी कंट्री का एस्कॉन की कैंटीन का एक वीडियो मेरे पास आया। भाई एस्कॉन वाले वेजिटेरियन भोजन खाते हैं। वहां पे एक अफ्रीकन लड़का आया, और वो केएफसी से नॉनवेज का पैकेट लेकर के, और वहां पर बैठ करके नॉनवेज खा रहा है। तुम्हें
एस्कॉन की कैंटीन के अंदर बैठ करके नॉनवेज खाने की क्या जरूरत, जब केएफसी के बैठने खाने की व्यवस्था ऑलरेडी है, आप वहां बैठिए खाइए। अब ये बदतमीजी नहीं तो क्या है? और पकड़ के टाइट कर दिया जाए, फिर आप कहेंगे लो हमको एस्कॉन मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, हमारे पूर्वजों को। अरे तुम्हारे पूर्वजों के कर्म कितने दूषित थे, इसलिए नहीं घुसने दिया गया। बताइए भाई, गलत बात कह रहा हूं तो बताइए, आप बताइए, आप लोग सामाजिक प्राणी हैं। अगर इस तरह दूषित चित्त के लोग, अब बताइए, एक ट्रेन जा रही है, भारत सरकार ने एक ट्रेन बनाई करोड़ों रुपए लगाकर, वंदे मातरम, और वो पटरी से जा रही है, कोई लेना देना नहीं, बगल से खड़े होके ईंटा मार के शीशे ही तोड़ दे रहे हैं उसको। ये क्या है? ये विकृत चित्त है। और फिर इसके बाद अभी पुलिस वाले दौड़ा करके तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दें तो क्या कहोगे? अरे हम गए थे ट्रेन देखने, बताइए हाथ तोड़ दिया हमारा। ये थोड़ी कहोगे कि हम ईंटा फेंकने गए थे। तो तुम्हारा चित्त विकृत था, इसलिए समाज को रेगुलेट करने वालों ने तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगाए। तुम्हारी ही बिरादरी के जिन लोगों का चित्त विकृत नहीं था, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्हें संत कहा, सम्मान दिया, अपने बराबर में बिठाया। और आज जितने भी ये शूद्रों की नेतागिरी करते हैं, ये सब आज भी विकृत चित्त के ही हैं। जो अच्छे और शरीफ और चिंतनशील लोग हैं, वो इन सब के लफड़े में नहीं रहते। बताइए आप लोग अपना अनुभव बताइए। मैं तो ऐसी समझता हूं कि जो शूद्रों में हमारे कई शूद्र मित्र हैं, मुसलमानों में मेरे कई मित्र हैं, लेकिन वो किसी लफड़े में नहीं रहते। जी गुरु जी, सही बिल्कुल। बात है। कोई अगर बिल्कुल व्यवस्था ठीक को कहा गुरु खराब कर जी। रहा है तो उसकी है, उसके साथ ऐसा तो होगा ही ना। समाज को रेगुलेटेड करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। समाज में अराजकता फैलाने के लिए आपको आज्ञा नहीं दी जा सकती। अगर आप समाज में अराजकता फैलाने की नियत से कोई काम कर रहे हैं तो आपके खिलाफ सख्ती होनी ही चाहिए, आप किसी भी धर्म जाति बिरादरी के हो। क्या कोई पंडित बलात्कार करता है तो जेल नहीं जाता? बिल्कुल जाता है, क्योंकि समाज में वह कृत्य घिनौना है, कोई भी करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए ये नियम कड़ाई से पालन करना जरूरी है। अगर ये नियम कड़ाई से पालन नहीं किया जाएगा तो समाज बिखर जाएगा। समाज को बिखरने से बचाने के लिए यह नियम कड़ाई से पालन किए जाते। चलिए, ज्यादा लंबा सामाजिक प्रवचन हो गया आज है। सामाजिक विषयों का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, बताइए आप लोग। जी जी गुरु। गुरु जी। जी गुरु। समाज में जो व्यवस्था है, या ये जो शूद्रों के ऊपर जो चीजें बिगड़ी हुई है, सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से है। जब शासक कमजोर होता है तो इसी सब तरह की बातें सामने आती हैं। भाई राष्ट्रपति शूद्र, प्रधानमंत्री शूद्र, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शूद्र। अब और इससे ज्यादा शूद्र को कहां बिठा दें ले जाके? इससे ज्यादा और कौन सा सम्मानित पद है आपके पास जहां पे बिठा दिया जाए भाई? कोई नहीं जी। तो चरम पर तो ले जाके बिठा दिया। अब इसके बाद भी अगर आप कह रहे हो कि हमारा शोषण हो रहा है तो आप मानसिक रोगी हो। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? क्या ब्राह्मणों का वोट नहीं पड़ा था मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? या पार्लियामेंट ने जब राष्ट्रपति का चुनाव किया तो क्या उसमें जो ब्राह्मण सांसद थे, उन्होंने मोदी के आग्रह पर
एक शूद्र को राष्ट्रपति बनाने के लिए सहमति नहीं दी थी क्या? बिना उनकी सहमति के बन गए। दी थी गुरुजी। फिर ब्राह्मणों ने आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, ब्राह्मणों ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, ब्राह्मणों ने आपको राष्ट्रपति बना दिया, और आप क्या चाहते हैं क्या बना दिया जाए? इससे ज्यादा ब्राह्मण और क्या आपका सहयोग कर सकता है, आप बताइए। इसके बाद भी अगर छाती पीट के रोना ही है तो रोते रहिए। चलिए हम लोग अपनी बात करते हैं। किसी की भावना तो नहीं आहत हो रही है? नहीं गुरुजी, नहीं भावना आहत नहीं, नहीं है, लेकिन जो समाज विकृत है उसका यही स्वरूप है गुरुजी। जैसे मैं मतलब उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, मेरी ही कंपनी में मेरे ही दो सबॉर्डिनेट हैं, एक मुस्लिम होके भी मतलब रुद्राभिषेक में पार्टिसिपेट करता है, और एक जिसको पता है कि मैं भोजन नहीं करता, वो मेरे से ये कहता है कि लो नॉनवेज खा लो तुम। मैं कहा यार, मैं जब उसने कहा कि अभी भोजन नहीं करता है तो तुम इसको नॉनवेज क्यों बार बार चढ़ाने के लिए करते हो? और तो ये परिप्रेक्ष्य दिखता है बराबर 50-50% गुरुजी। नहीं तो एक उसमें शिया होगा और एक सुन्नी होगा, हाँ ये हो सकता है। आप पता करना। जी जी जी। जो सिया होगा वो रुद्राभिषेक में बैठेगा, और जो सुन्नी होगा वो नहीं बैठेगा। इस्लाम कोई धर्म नहीं है। अब तो इतिहासकारों ने भी सिद्ध कर दिया कि मोहम्मद साहब नाम का कोई आदमी कभी अरब में पैदा ही नहीं हुआ। ये जो बगदाद को हेड ऑफिस बना करके पूरी दुनिया में डकैती कराई गई खलीफाओं से, वो बगदाद में जो रियासत थी उस रियासत का क्या नाम था पता है किसी को? नहीं गुरुजी, मेरे को तो नहीं। खिलाफत। खिलाफत से खलीफा बना है। जी अब खिलाफत किसकी? खिलाफत माने विरोध, विद्रोह। किसका? किसका विरोध, किसका विद्रोह भाई? इस्लाम जहां से उपजा है वो खिलाफत स्टेट से उपजा है। वहां किसका विरोध, किसका विद्रोह? जो उनकी आइडियोलॉजी को ना माने उन सब का। नहीं नहीं, ये नहीं है। ये यहूदियों के दो गुट बने, इसका पूरा एक इतिहास है। यहूदियों के दो गुट बने। एक गुट वो बना जिसने व्यापार के माध्यम से पूरी दुनिया की पैसे को और संसाधनों को अपने कंट्रोल में लिया, जो आज भी लिए हुए हैं यहूदी। और दूसरा इनका वो ग्रुप बना जो अनपढ़ जाहिलों का ग्रुप था। उनको इन लोगों ने संसाधन दे करके बगदाद में इस्टेब्लिश किया, और उनमें खलीफाओं के माध्यम से लूट का एक पूरा सिस्टम डेवलप किया। और वो जो सिस्टम लूट का डेवलप किया उसे हदीस कहा गया। बहुत सी बातें जो हदीस में लिखी है वो कुरान के खिलाफ है। अब प्रश्न ये है कि आप कुरान फॉलो करते हैं कि हदीस फॉलो करते हैं? जब इनका स्वार्थ कुरान से पूरा होता है तो कहते हैं मैं कुरान फॉलो करता हूं, और जब इनका स्वार्थ हदीस से फॉलो होता है तो कहते हैं हदीस फॉलो करता हूं। भारत में 4 स्त्रियों से शादी करना का हमारे कुरान में लिखा है। बच्चे अल्लाह की संतान है ये लिखा है। तो आपके इसी कुरान में ये भी तो लिखा है कि चोरी करते पकड़े जाए तो इधर से हाथ काट दिया जाए, बलात्कार करते पकड़े जाओ तो सरेआम फांसी लटका दिया जाए। इस पर कोई मौलाना नहीं बोलता कि भाई हमें आईपीसी से सजा मत दो, मैंने चोरी की है, कुरान में लिखा है, मेरा एक हाथ काट लो। किसी मुसलमान ने कहा, किसी मौलाना ने आज तक कहा कि हाँ भाई हाथ काटो इसका? तब कोई आप कहते समुदाय हो नहीं मैं कहता। आईपीसी मानता हूं। क्या कह रहे हैं? कोई समुदाय का भी नहीं कहता इनका कि हमारे इसने ये अपराध किया, आप इसको ये सजा दे दो, या हम दे रहे हैं सजा इसको। हाँ, उसके लिए कहते हैं हम आईपीसी मानते हैं, हमें जेल भेज दो। लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए हम कुरान मानते हैं।
तो ये जो दोहरा व्यक्तित्व है, ये दोहरा व्यक्तित्व एक योजना के तहत है। इस्लाम यहूदियों का ही एक स्वरूप है, अलग नहीं है यहूदियों से। क्योंकि ना तो कोई इतिहास में हफ्सा हुई, ना आयशा हुई, ना मोहम्मद साहब हुए। ऐसा कोई व्यक्ति, अब इतिहासकार कहने लगे, बताने लगे पूरा हिस्ट्री तलाशने पर, कि ऐसा कोई हुआ ही नहीं कभी। ये कपोल कल्पित धर्म है जो दुनिया को लूटने के लिए यहूदियों ने एक बिरादरी बाहर बना दी। जैसे आपके यहाँ सीआईए है, सीआईए नहीं, ये इंटरनेशनल रॉ ऑर्गेनाइजेशन है, रॉ। रॉ। अब रॉ क्या है? एक व्यवस्था अलग बना दी गई भारत सरकार के द्वारा। कहा इनके एजेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना ये हमारे एम्प्लॉय है, ना कोई आइडेंटिटी कार्ड है, ना कुछ है, ना कुछ है। रॉ को एक बजट दे दिया गया और उनसे कह दिया गया तुम लोगों को पालो। कहीं कहाँ पालो? कहीं इंग्लैंड में फला को ठुकवा दो, इजराइल में फला को ठुकवा दो, ऑस्ट्रेलिया में फला को ठुकवा दो, जापान में फला को ठुकवा दो, जो हमारे खिलाफ बोले ठुकवा दो। हमारे ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल इमेज हमारी खराब ना हो। ये जो रॉ काम कर रही है भारत सरकार के बिहाफ पर, यही काम यहूदियों के बिहाफ पर इस्लाम करता है। जहां पर वो व्यापार करके जीत सकते थे, व्यापार करके जीत लेते थे। जहां व्यापार करके नहीं जीत सकते थे, वहां मुगलों को फाइनेंस करके भेज देते थे, जाओ उधम काटो। आज भी यही हो रहा है। सऊदी अरब का प्रिंस डोनाल्ड ट्रंप का खास है, सऊदी अरब से कोई लेना देना नहीं है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहा है, तो अब ठोक दो। आज भी यही हो रहा है। वरना सोचिए कि गांव के कबीलों में रहने वाले लोगों की इतनी बड़ी औकात कैसे हो सकती है कि पूरा मिडिल ईस्ट कब्जा कर ले, भारत तक घुसे चले आ रहे हैं। पीछे अगर कोई फाइनेंस नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई प्लानर नहीं है, कोई योजनाकार, कोई फाइनेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कैसे कोई इतना इतना दूर दूर तक 5,000, 7,000, 10,000 घोड़े से चल करके जा करके कब्जा कर लेगा? आप बताइए, बिना प्लानिंग के ये संभव है? नहीं नहीं, गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं। और वो भी आर्टिलरी और इन सब के साथ। तो ये इस्लाम कोई इंडिपेंडेंट धर्म नहीं है, ये यहूदी धर्म का एक पार्ट है। चलो भाई, कोई अपने मुसलमान तो नहीं है उसकी भावना आहत हो गई हो। ये सब रिसर्च पब्लिक में आनी चाहिए, तभी समाज गुरुजी, को पता चलेगा। बोलिए। एक सवाल है इसमें, लेकिन हम्म ये है कि ये जो प्रोपागेंडा है इतना बड़ा कैसे हो गया कि इन लोगों ने सबके नाक में दम कर दिया। मतलब भगवान, पूरे विश्व में। मैं बता रहा हूँ, आप ही ने सिखाया है ना फार्मूला, तो अलग से थोड़ी लेके आए हैं। आप बताइए कि भगवान श्री राम में वह कौन सी क्वालिटी थी जिसके कारण उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया और किसी भगवान को नहीं कहा गया? बताइए कोई क्वालिटी। जो भी उचित था समय के अनुसार उन्होंने उसको टू द टी फॉलो किया किया। किया आज आप भी तो वही कर रहे हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो उचित है वो फॉलो कर रहे हैं। आपको भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जा सकता है? कोई इतिहासकार अगर बाद में कहना चाहे तो कह सकता है, कोई किसी को भी कह नहीं, सकता है। नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम इस्टेब्लिश करने के लिए आपको 3 करोड़ लोगों को मरवाना पड़ेगा। जिस दिन आप 3 करोड़ लोगों को मरवा देंगे उस दिन कहा जाएगा। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को ना मरवाया होता तो आज हिटलर का कोई नाम लेने वाला ना हो।
जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी, संत की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्हें आज आप महापुरुष कह रहे हैं, विश्व स्तर की बात कर रहा हूं, ये सब लाशों के ढेर पर ही तो महापुरुष हुए हैं, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट हो, या जो भी हो, आपके यहां हो या दूसरे देश में हो। जिन्होंने लाशों की ढेर लगा दिया वही महापुरुष है, वरना बेकार है। बताइए, मैं गलत बात कह रहा हूं तो आप लोग बताइए, मैं तो ऐसे ही समझ पा रहा हूँ। गुरुजी फिर महात्मा गांधी भी इसी में गिनती में आता है? क्यों? सबसे ज्यादा छद्म मर्डर तो उन्होंने ही करा। भाई जालियांवाला कांड में जो गोली चली और जनरल डायर ने मारा और ये सब किया, अगर वो बड़े अहिंसा और करुणा के प्रेमी थे तो जनरल डायर के खिलाफ आमरण अनशन क्यों नहीं किया उन्होंने? उन्हीं के कहने पर तो लोग गए थे सुनने। मेरी तो गुरुजी जो सोच अहिंसा मूवमेंट है उसी के खिलाफ है। नहीं, वो अहिंसा मूवमेंट कहीं था ही नहीं उनका। उनका हर आंदोलन जाके हिंसा पर ही खत्म होता था, और उसमें अंग्रेज लाठीचार्ज करते तो हिंदू मरते थे। उनका कोई एक मूवमेंट बता दीजिए जो वो अहिंसा से शुरू किए हैं और अहिंसा पर ही जाके खत्म हुआ। कोई नहीं है गुरुजी। तो फिर वो जो लाइन में मरवाने होते थे वो उसे अहिंसा कह देते थे, बाकी सारे झगड़ के मर जाते थे आपस में। बाकी सब झगड़ के मर जाते। तो आप क्या हैं ये विषय नहीं है। समाज में आपको क्या प्रोजेक्टिफाई किया गया है उससे समाज देखता है। जैसे अब रामदेव जी हैं, विशुद्ध बनिया आदमी है, एक बिजनेसमैन है, लेकिन समाज में आज से 2 पीढ़ी बाद, 3 पीढ़ी बाद इनको महर्षि पातंजल का अवतार बताया जाएगा। हम लोग मर जाएंगे जो इनकी वास्तविकता जानते हैं। आने वाली पीढ़ी इनको किताब में पढ़ेगी कि इन्होंने विदेशी कंपनियों को भगा दिया, सब भारत छोड़ के चले गए, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है मिश्रा जी, आप असहमत हैं सहमत हैं? बताइए भाई। नहीं, ये तो बात आप सही कह रहे हैं। जितना अत्याचार करोगे उतना ही लोग तुम्हें जानेंगे। दुनिया में सभी समस्याओं का एक ही समाधान है। आप क्या लाशों का ढेर लगवा सकते हैं? कहे हाँ, तो आप महापुरुष। बीजेपी को भी समझिए, बारीक बात, बीजेपी को भी जनसंघ चलाने से सत्ता नहीं मिली। आरएसएस को बलराज मधोक डिप्रेशन में मर गए, फिर बीजेपी बनी, और बीजेपी ने जब अयोध्या में लाशों के ढेर लगवा दिए तो सत्ता मिल गई। अगर बीजेपी लाशों के ढेर अयोध्या में नहीं लगवाती तो क्या बीजेपी सत्ता में बैठती? बताइए भाई। नहीं गुरुजी। अगर गोधरा कांड नहीं होता तो क्या नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रधानमंत्री होते? नहीं होते। अगर पिछले चुनाव के पहले वो कश्मीर में जो आरडीएक्स से पूरा सैनिकों को उड़ा दिया गया, 46-47 सैनिक मार डाले गए, अगर वो घटना नहीं होती तो क्या पिछला चुनाव बीजेपी जीत रही थी? नहीं जीत रही। नहीं गुरुजी, बिल्कुल। तो सत्ता मिलती ही है लाशों के ढेर के बाद। जिसमें लाशों का ढेर लगाने का सामर्थ्य है वह सत्ता पाएगा, वही महापुरुष। तो वरना आप समाज सुधारक हो सकते हैं, आप संत हो सकते हैं, आप अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सत्ता आपके हाथ में लाशों का ढेर लगाने के बाद ही आएगी। अगर आप लाशों का ढेर नहीं लगवा सकते, आप सत्ता कभी नहीं पा सकते। स्पष्ट है?
स्पष्ट है गुरु जी। स्पष्ट है गुरु जी। किसी भ्रम में मत रहिए, अपना जीवन बचाइए, अपने परिवार, अपने बच्चों को बचाइए। इसीलिए मुझे लगता है कि तंत्र में मारण क्रिया का भी प्रावधान दिया गया है। अब प्रश्न ये है मित्र कि अगर मारण क्रिया का प्रावधान है तो चाणक्य जैसे विद्वान व्यक्ति को विषकन्या क्यों पालनी पड़ी? मारण करवा देता साला। गुरु जी वो आसान तरीका था ना, विषकन्या आसान है। वो उसके कंट्रोल में थी, तांत्रिक किसी के कंट्रोल में नहीं होता। मारण का प्रयोग तभी होगा जब आपकी कुंडली में अल्पमार्केश होगा। अगर आपकी कुंडली में अल्पमार्केश नहीं है और कोई भी बड़े से बड़ा तांत्रिक मारण क्रिया करेगा तो आपका ऑरा उस मारण क्रिया को अंदर घुसने ही नहीं देगा। और जब आपका अल्पमार्केश होता है तो आपका ऑरा क्रैक हो जाता है। जब वो क्रैक हो जाता है तो वहां से मारण क्रिया की ऊर्जा अंदर जाकर ऑरे को तहस नहस कर देती, फिर आप मर जाते। ठीक है, ठीक है गुरु जी। आदि गुरु शंकराचार्य से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं हुआ ना? कि हुआ? नहीं गुरु जी। नहीं हुआ भाई। उन्होंने तो बादल से सोने की वर्षा करा दी। इससे बड़ा तांत्रिक प्रमाण और क्या चाहिए? परकाया प्रवेश कर गए, अमरून के शरीर में घुस गए, कश्मीर के राजा के। इससे बड़ा तांत्रिक कौन? लेकिन उन्हें भी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए नागाओं की सेना बनानी पड़ी। इतना बड़ा तांत्रिक किसी भी एक आश्रम में बैठ करके जितने भी बौद्ध विहारों के अंदर उपद्रवी बौद्ध थे उनको वो तंत्र क्रिया से निपटा देते। 14 अखाड़े बनाने की जरूरत क्या? बनाने पड़े कि नहीं बनाने पड़े भाई अखाड़े शंकराचार्य? बनाने पड़े बौद्धों गुरु जी। बनाने पड़े गुरु जी। बौद्धों को खदेड़ने के लिए। इसका मतलब तंत्र को जितना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है वैसा रहा नहीं है, कभी नहीं रहा। नादिर शाह आए, मोहम्मद गौरी आए, मोहम्मद गजनी आए, यहां से बहू बेटियों को उठा उठा के ले गए, अफगानिस्तान में 2-2 रुपए में बेच दिए। क्या आपके यहाँ उस समय तांत्रिक नहीं थे? एक से एक तांत्रिक रहे होंगे। किसी ने नहीं नादिर शाह को मार दिया, मोहम्मद गौरी को मार दिया, मोहम्मद गजनी को मार दिया तंत्र से। भाई आपके देश की बहू बेटी ले जाकर 2-2 दिनार में बेच रहे हैं। क्या आपको जोश ही नहीं आ रहा है, गुस्सा ही नहीं आ रहा है, क्रोध ही नहीं आ रहा है? निपटा देते। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब सबको निपटाते जाते हैं। कहाँ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेज आपके परिवार के लड़कों को पकड़ के पेड़ पर उल्टा लटकाकर नीचे आग जलाकर जिंदा भून दिया अंग्रेजों ने। और पूरे देश भर में लाखों की तादाद में लड़कों को पेड़ों पर उल्टा लटकाकर जिंदा भून दिया। कहाँ गए थे आपके सारे तांत्रिक? मार दो। नहीं मार पाए ना? 1857 की क्रांति तलवार से ही करनी पड़ी आपको भी, बंदूक से ही गोली चलानी पड़ी। तो जितना ये प्रोपोगंडा है तंत्र का, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तंत्र नहीं है ना, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो तंत्र के नाम पर प्रोपोगंडा है वो नहीं है। कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, वो भगवान शिव की कृपा से चमत्कार करते हैं। कुछ सिलेक्टेड लोग, बाकी तो सब दुकान चला रहे हैं अपनी, कहीं कुछ नहीं। सदगुरु जी अपना ब्रेन हेमरेज कंट्रोल नहीं कर पाए, दुनिया को शिव का पाठ पढ़ाते हैं। सही बात है कि नहीं? बताइए भाई, सदगुरु जी को ब्रेन हेमरेज हो गया था कि नहीं हो गया?
हाँ हुआ था गुरुजी, और वो तो शिवलिंग के ऊपर ही अग्नि से पता नहीं क्या क्या कर रहे थे और खुद का कोई नहीं कोई रोक बात पाए। नहीं रोक पाए। लेकिन इसलिए गुरुजी सुनने में हाँ, ये आया था कि वो पेन को भी टॉलरेट कर रहे थे एक दिन पहले, शिवरात्रि के दिन जो फिर एडमिट हुए वो, तो उसमें क्या सत्य ये है ये तो नहीं हमें पता। भैया मेरे, आप उसे क्यों बर्दाश्त कर रहे थे? क्या डॉक्टर नहीं थे आपके इतने बड़े संस्थान में? बर्दाश्त करने की जरूरत क्या थी? बताइए भाई। बहुत ज्यादा क्या था? आप कह देते मैसेज बाहर कि अब की बार गुरुदेव साधना में रहेंगे, बाहर कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। एक यही तो मैसेज भेजना था, और अपने ब्याह पर किसी और को भेज देते। खुद अपना एकांतवास करते, साधना करते, अपनी मानसिक जो ब्रेन के अंदर ऊर्जाओं का असंतुलन था उन्हें बैठ के ठीक कर लेते। तो लेकिन वो एक सवाल तो कला है, ब्रेन के अंदर की ऊर्जाओं को संतुलित करना एक कला है। जब वो कला जानोगे तो करो। तुम्हें तो ये डर लग रहा था कि अगर हम मंच पे नहीं आएंगे तो ये जो भीड़ इकट्ठी की है 50,000 लोगों की, ये भाग जाएगी, अगले साल नहीं आएगी, तो नोट पानी कहाँ से आएगा? तुम तो उसके लिए परेशान थे, तो ब्रेन हेमरेज हो गए। कुछ काम ईश्वर की इच्छा पर भी छोड़ना चाहिए। अभी हमको इन्होंने, नवीन जी ने किसी विशेष कार्य के लिए फ्लाइट का टिकट भेजा कि गुरुजी 2 दिन के लिए आ जाइए, आने जाने का फ्लाइट का टिकट है, ये भेज दिया। फिर उसके बाद कुछ परिस्थितियां बदली। ये हुआ गुरुजी अब आपका टिकट मैं पोस्टपोन कर रहा हूं, अब जब आप रूटीन में आएंगे तब बात होगी। तो क्या मैंने कोई मुंह फुला लिया? बताइए नवीन जी, ऐसा फील हुआ आपको कि मैंने आपसे मुंह फुला लिया, या कोई दूरी बना ली, या कुछ कर नहीं दिया, नहीं ऐसा गुरुजी, लगा? बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। 1% भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिसकी सेवा के लिए नवीन जी मुझे बुला रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि अभी उसे भोगने दीजिए। अभी वह इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि उसके कष्ट का निवारण हो जाए, इसलिए उसे भोगने दीजिए। इसलिए प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। जब उसके कष्ट के निवारण का समय आएगा तो इन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, मैं स्वतः पहुंच जाऊंगा। ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, ऐसा संयोग हो जाएगा कि इन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। मैं स्वतः घूमते टहलते इनके माध्यम से, किसी और के माध्यम से, कहीं से उस जगह पहुंच जाऊंगा जिसको भगवान शिव कृपा करना चाहते हैं। इसलिए बहुत सी चीजों में ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी इच्छा से ईश्वर को नहीं चला सकते। ईश्वर की इच्छा से सृष्टि चलती है। इसलिए तनाव लेने की जरूरत ही क्या है? ये सब इस तरह के प्रवचनों में आप लोगों को ये तो नहीं फील होता कि मैं आपका समय बर्बाद करता हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। ये तो ज्ञान है। यही नहीं समझ में आता तो गुरुजी कैसे उन्नति करे आदमी। चलिए, गुरुजी एक अब हम छोटा सा लोग एक सवाल विषय और था और, मेरा। बताइए। गुरुजी मेरा ये कहना था, ऐसे समय में जहाँ पे इतना बड़ा मैसेकर, जैसे आपने बताया जितने मुगल्स आए या अंग्रेज आए, इसमें सनातनी लोग भी थे, इसमें सब किस्म धर्म के लोग थे, तो उस समय पे ईश्वरीय ऊर्जा ने क्या किया? जब उन्होंने, कहा जाता औरंगजेब ने कितने लाखों करोड़ों ब्राह्मण्स के जनेऊ कितने टन कटवा दिए, तो उस समय पे ईश्वरीय ऊर्जा या ईश्वरीय अरेंजमेंट क्या रहता है गुरुजी? कोई ना भी करे आप ये, गुरुजी, तब भी ईश्वर तो है ही। मैं बता रहा हूं, आप ये बताइए कि आज की डेट में भगवान शिव या मतलब कि कार्य कारण की व्यवस्था में जो ये 26 करोड़ ब्राह्मण जनगणना में गिने गए हैं, इनमें कितने ब्राह्मण हैं जो वास्तव में ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं?
नहीं मुश्किल से 10-15 लाख होंगे। नहीं 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 नहीं, अभी बहुत ज्यादा बता रहे हैं। ये 100-150 मैक्सिमम 200 गुरुजी लास्ट। 100-150 से अधिक नहीं। अब 24 करोड़ में 100-150 ब्राह्मण हैं बस, बाकी सब ब्राह्मण माँ बाप से पैदा हुए हैं, इसलिए अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों का तो जनेऊ खिंच ही जाना चाहिए, गर्दन कटी ही जानी चाहिए। अगर ईश्वरीय व्यवस्था में ऐसा कोई व्यक्ति पोस्ट कर दिया गया कि वो जो 100-150-200 लोग हैं उन्हें छोड़कर बाकी लोगों की गर्दन काट दो, जनेऊ नोच लो क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण के नाम पर अव्यवस्था फैला रहे हैं, तो इसमें गलत क्या हो रहा है? गुरुजी इंसान तो थे, वो ब्राह्मण भले ना थे, इंसान तो थे गुरुजी। तो नहीं, इंसानों जैसा बिहेव आपको कोई, आज के दौर में आप रहते हैं इतनी बड़ी भीड़ में, कहीं कोई इंसान मिलता है? भीड़ मिलती है आपको। स्वार्थी मक्कार धूर्त लोगों की भीड़ है या आप इंसानों के बीच में रहते हैं, बताइए? नहीं, स्वार्थी में रहते हैं गुरुजी। आपको आपके ज्ञान के बाद में तो खुद के भी ऊपर लगता है कि हम लोगों ने भी कितनी गलतियां की हैं। तो बस खत्म बात। अपराध जाने और अनजाने, एक वर्ड यूज होता है, अपराध हमने जाने और अनजाने किया। जाने माने जानबूझकर प्लानिंग के तहत, अनजाने माने वृत्ति के आवेग में। तो अपराधी तो हम सब हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, सब हैं अपराधी। और जब सब अपराधी हैं तो जब काल की अदालत लगेगी तो उसमें सबको खड़ा होना पड़ेगा। जिसका अपराध जितना बड़ा है उसका दंड भी उतना ही बड़ा है। इसलिए ईश्वर की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। पहले आप देखिए कि क्या आप ब्राह्मण थे। अगर आप ब्राह्मण थे तो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। आप अपने ब्राह्मण थे ही नहीं, बस सिर्फ ब्राह्मण का आडंबर था आपका, तो वो आडंबर ही हटाने के लिए तो ईश्वरीय व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। बताइए भाई, ठीक है गुरुजी, सही कहा। ठीक है नहीं? आप देखिए केदारनाथ जितने लोग गए मरे, आप लोगों के संपर्क में जिसके भी संपर्क में जो हो, अगर कोई परिवार का व्यक्ति कोई ऐसा मरा है वहां पर, तो आप देखिए वो अंदर से सरल हृदय का व्यक्ति था या कुटिल और जटिल था। आप पाएंगे जो भी वहां जाकर मरा है वो सब धूर्त मक्कार कुटिल और जटिल लोग थे जो वहां पहुंचे और मारे। सरल हृदय का व्यक्ति ईश्वर ने वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। किसी की टायर पंचर हो गया, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को कुछ हो गया, कुछ हो गया, उस जल प्रलय के समय एक भी सरल हृदय का व्यक्ति केदारनाथ पीठ पे नहीं था। हमारी जानकारी में 60-70 लोग मरे, और जब उनका विश्लेषण मैंने किया, एक से एक बदमाश थे। ठीक है नहीं? इसलिए इमोशनली किसी चीज से जुड़ना एक अलग चीज है और भगवान की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना एक दूसरी चीज। कार्य कारण की व्यवस्था अपने क्रम से चलती है। आपके चोटी रख लेने से, यहाँ टीका लगा लेने से, हाथ में माला ले लेने से और गायत्री मंत्र का जप करने से आप ब्राह्मण नहीं। ब्रह्म वर्णेय च ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म का वर्ण कर लिया वो ब्राह्मण है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा। जिसने ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वर्ण कर लिया वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के नाम पे धंधा करने वाले ब्राह्मण नहीं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ अपना जस्टिफिकेशन भी कर लें, क्योंकि हमें भी अंतरात्मा कचोटेगी। आज हमने ठीक से नहीं पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज हम एक विषय को ले रहे हैं कि हमारी जीवनी शक्ति संकुचित कैसे होती है। इसको भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज।
जीवनी शक्ति जब हमारी संकुचित होती है तो उसको मेडिकल साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? बताइए। इम्यून सिस्टम ब्रेकडाउन। चलिए, ये आप सेकंड स्टेज में आ गए, फर्स्ट स्टेज में बताइए। जीवनी शक्ति जब भी सिकुड़ती है तो सबसे पहला लक्षण होता है डिप्रेशन। ब्रेकडाउन तो उसके बाद होगा, ठीक है। तो ये जो डिप्रेशन है ये होता क्यों है? बताइए भाई, डिप्रेशन व्यक्ति को होता क्यों है? जब चीजें हमारे इच्छा अनुसार नहीं होती हैं तो होता है। आप जब ऑफिस में गए थे तो अच्छे खासे स्वस्थ गए थे, आपकी ये अपेक्षा थी कि आज 2,000 रुपये घूस मिलेगी और शाम को बढ़िया दारू मुर्गा पार्टी करेंगे, और आपको ऑफिस में उस दिन संयोग से एक भी रुपया नहीं मिला। घर से आप बस सिर्फ 100 रुपया लेके आए थे। अब आपके दारू मुर्गा पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि पैसे नहीं जेब में, करोगे कैसे? अब आप आ गए डिप्रेशन में। तो ये आपकी जो इच्छा थी वह स्वस्थ चित्त की इच्छा थी या अस्वस्थ चित्त की इच्छा थी? बताइए मानिश। अस्वस्थ चित्त की। अस्वस्थ चित्त की। यस। डिप्रेशन हमेशा उसी को होता है जिसका चित्त अस्वस्थ है। अगर आपका चित्त स्वस्थ है तो आपको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। और चित्त का अस्वस्थ होना परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। चित्त का अस्वस्थ होना आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर है। न जाने कितने करोड़पति लोग सब कुछ संपन्नता होने के बाद भी डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं भैया? आपको ईश्वर ने घर दिया, मकान दिया, पैसे दिए, सम्मान दिया, सब कुछ दिया। क्या ऐसी चीज है जो आप चाह रहे हैं और ईश्वर ने आपको नहीं दिया? बताइए भाई, कौन सी ऐसी चीज है जो आप चाह रहे हैं और ईश्वर ने आपको नहीं दिया? फिर आप डिप्रेशन की दवाई क्यों खाएं? जो है उसे खो देने का डर। नहीं, नहीं। एक तो शरीर ही नहीं रहेगा तो खोने का क्या डर? ये सब तर्क हैं पश्चिम जगत के, ये सब तर्क हैं क्योंकि आपका चित्त स्वस्थ नहीं है, इसलिए आप अज्ञात भय से भयभीत हैं। जब नहीं है तो भय ये है कि पता नहीं मेरे पास होगा या नहीं होगा। जब हो गया तो भय ये है कि अब हो गया, पता नहीं कहीं छिन ना जाए। ये दोनों ही स्थिति आपके अस्वस्थ चित्त का लक्षण है। वस्तु के होने या ना होने से डिप्रेशन का कोई लेना देना नहीं। आपका चित्त अस्वस्थ है इसलिए आपको डिप्रेशन। अगर आपका चित्त स्वस्थ है आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता। बताइए भाई, कोई मेरे विचार से असहमत हो तो अपनी बात रखिए। नहीं, बिल्कुल सहमत है। सहमत है। और दूसरा एक चीज और भी देखिए, मार्क करिएगा सब लोग। डिप्रेशन हमेशा उसी आदमी को होगा जो किसी दूसरे के संसाधन पर अपना जीवन यापन करता है। पिताजी ने एक बड़ी प्रॉपर्टी बना दी, रेंटल इनकम आ रही है, और उस रेंटल इनकम से अब वो लड़का जो है वो डिप्रेशन में चला गया। पति ने बहुत पैसा कमाया, पत्नी ने उस पैसे को थोड़े दिन एंजॉय किया,
और फिर इसके बाद वो पत्नी पति के उस पैसे की अधिकता के कारण डिप्रेशन में चली। मतलब डिप्रेशन जो आपको हो रहा है वो किसी दूसरे के संसाधन पर आप आश्रित हैं, इसलिए आपको डिप्रेशन हो रहा है। आपकी कोई कामना, कोई वासना, कोई इच्छा किसी और पर निर्भर है, इसलिए आपको डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन का कारण अभाव कभी नहीं रहा। आपकी वह मन स्थिति जहां पर आप अपने संसाधनों के लिए किसी और पर निर्भर हैं या रहे हैं, वहां पर आप डिप्रेस्ड। इसीलिए देखिए जितनी हाउसवाइफ होती हैं उनमें 90% हाउसवाइफ डिप्रेशन की पेशेंट होती है। क्यों? क्योंकि वह पति की आय पर निर्भर है, बेटे की आय पर निर्भर है, बेटी की आय पर निर्भर है, बहू की आय पर निर्भर, इसलिए वो डिप्रेशन की पेशेंट है। बताइए भाई, ऐसा मेरा सोचना है, आप लोग अपनी राय दीजिए। नहीं गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। और इस पे कब आ जाता है कि जब डिपेंडेंसी होती है ना, तो ये लगता है कि इसको मैं कर सकता था, इसने नहीं किया, तो वो एक और चैलेंज मना कर दे तो आदमी को होता है कि भाई नहीं अब मुझे ही करना है, तो आदमी अपने एफर्ट लगे उस चीज कर लेता है गुरुजी। बस घर में मेहरी नहीं लगी है, नौकरानी नहीं लगी है, झाड़ू पोंछा खुद करना है, खाना कुछ बनाना है, बर्तन खुद धोने हैं, वॉशिंग मशीन खुद चलानी है, पूजा खुद करनी है, सब काम खुद करना है। हाउसवाइफ को कभी डिप्रेशन नहीं होगा। और पता लगा कि रोटी बनाने वाली लग गई है, कपड़ा धोने वाली लग गई है, झाड़ू पोछा वाली लग गई है और एक बर्तन मांजने वाली लग गई, 4 नौकरानी लग गई। अब 4 में से कभी 2 ये आ जाती हैं तो कभी 2 दूसरी आ जाती हैं। हाउसवाइफ डिप्रेशन में ही मर जाएगी। बताइए भाई, जिनके यहाँ नौकर लगे हैं उनके यहाँ यही हाल है ना? बिल्कुल ऐसा ही होता है गुरुजी। तो मतलब डिप्रेशन का कारण संसाधन नहीं है, व्यक्ति नहीं है, परिस्थिति नहीं है, कुछ नहीं है। डिप्रेशन का कारण बस सिर्फ यही है कि आपकी कामना और वासना जब किसी दूसरे के संसाधन पर आश्रित हो जाती है तो आप डिप्रेस्ड हो। ऐसा क्यों होता है? बताइए। उस चीज को खोने का आ जाता है गुरुजी, कि आज है कल नहीं रहेगी, उसी सोच में। ये सब नहीं, ये सब फालतू, ये सब पश्चिम जगत के चोचले। ये इसलिए होता है कि आपने जब किसी संसाधन को इकट्ठा किया, जैसे आपने 50,000 रुपए को इकट्ठा किया, तो उस 50,000 रुपए को इकट्ठा करने के पीछे, उस 50,000 रुपए के पीछे वह 50,000 रुपए जब आया तो एक ऊर्जा उसके साथ आपके घर आ गई। वह 50,000 रुपए जब आ रही आपके हाथ में आएगा तो उसके साथ में एक ऊर्जा भी उस पैसे के साथ आपके घर में आ जाएगी। महसूस किया नहीं किया भाई आप लोगों ने? ऐसा किया है गुरुजी, किया है। होता है गुरुजी किया ऐसा। है। वकीलों में बहुत ये महसूस करते हैं कि किसी क्लाइंट का पैसा घर में बहुत फलता है और किसी क्लाइंट का पैसा हाथ में पकड़ते ही अगले दिन से खर्च होकर 3 दिन में खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपको क्लाइंट फीस देता है तो उस फीस के साथ वो जो पैसे देता है, उस पैसे के साथ उस क्लाइंट की मनोवृत्ति की ऊर्जा भी उस पैसे के साथ आपके पास आ जाती है। और वो जो पैसे की ऊर्जा आपके पास आती है, वो ऊर्जा और आपकी ऊर्जा, मतलब आपकी पत्नी की ऊर्जा या आपकी ऊर्जा और उस पैसे की ऊर्जा में अगर तालमेल नहीं बैठ रहा है तो वो पैसा जब तक आपके पास रहेगा तब तक आप डिप्रेस्ड हैं। इसीलिए देखिए, जो महिलाएं पैसा बहुत संग्रहित करके छिपा छिपा के रखती हैं,
धोती में रख लेंगी, लॉकर में रख लेंगी, पलंग के नीचे छिपा के रख लेंगी, एक डिब्बी बना के चावल में गाड़ के रख लेंगी, ये सब डिप्रेस्ड ही रहते। क्योंकि ऊर्जा अगर आपके पास आई है तो वह ऊर्जा चंचल है, वो चाहती है हमें कंज्यूम करो या स्वतंत्र करो, मुझे रोको मत। इसीलिए धन को चंचल कहा गया, क्योंकि धन चंचल नहीं है। धन जब आपके पास आता है तो धन के साथ जो ऊर्जा आती है वो चंचल है, और वो जो ऊर्जा है वो कहती है कि मैं तो भाई इसी नोट के साथ बंधी हूं, या तो आप हमें कंज्यूम कर दो, खा पी लो, प्रयोग कर लो, और या फिर किसी और को दे दो, मैं स्वतंत्र हो जाऊं। आप इसको पुड़िया बना करके चावल की बोरी में छिपा के मत रखो, क्योंकि वहां मेरा दम घुटता है। स्पष्ट है नहीं है, बताइए। स्पष्ट है गुरुजी, स्पष्ट है। और लोग बोलिए भाई, ज्यादा गहरी बात जी तो कर नहीं स्पष्ट रहा है, हूँ, सामान। बिल्कुल स्पष्ट है। जी ठीक है ना? स्पष्ट है गुरुजी। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषियों, मुनियों, मनीषियों, चिंतकों, अर्थशास्त्री, धर्म गुरुओं ने क्या कहा? दसमांश का दान। अगर हस्बैंड को मुकदमे में 50,000 फीस मिली है तो 45,000 तुम्हें जहां रखना हो वहां रखो, ये 5,000 रुपए लोक कल्याण के लिए दसमांश का दान करके अलग रखो। वो ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगी, और वो ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगी तो ये 45,000 रुपए आपके पास बचा रह जाएगा। वरना क्या होगा? अगर वह ऊर्जा बंधी है, बंधी है, बंधी है, और फिर हस्बैंड को 45,000 मिला, फिर आपने उसी में जोड़ दी, फिर उसी में जोड़ दी, और वो ऊर्जा का जब एक बड़ा स्वरूप हो जाएगा तो वो क्या करेगी? आपको बीमार कर देगी, आपके हस्बैंड को बीमार कर देगी, आपके लड़के को बीमार कर देगी, आपके दामाद को बीमार कर देगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको चावल की बोरी में गाड़ के रखा है, उसका दशमांश स्वतंत्र नहीं किया, और आप उसे फिर मजबूरी में उस चावल के गठरी से निकाल कर ले जाएंगे और अस्पताल में देकर उसे स्वतंत्र कर देंगे। तो जब तक वह ऊर्जा स्वतंत्र नहीं हो जाएगी तब तक आपके जीवन का संघर्ष खत्म नहीं होगा। बताइए भाई, अपना अनुभव बताइए। मैं तो धन के मनोविज्ञान पे यही समझ पाया। गुरुजी हाँ नमो भाई, नमः अनुभव प्रणीत। आप लोग बताएं। समझ। हाँ प्रणीत जी बताइए। गुरुजी जो ये आपने पीछे कुछ क्लासेस में वो स्टॉक मार्केट की भी बात की थी कि आपकी कुछ क्लासेस चलती हैं जो स्टॉक मार्केट में होती हैं, तो उससे जो लोग पैसा कमाते हैं उसके अंदर भी सेम प्रिंसिपल लागू होगा क्या? सब जगह अगर आपके पास धन आया है तो उस ऊर्जा का दशमांश आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए देखिए, जितने सफल बड़े बिजनेसमैन हैं, ज्यादातर अग्रवाल हैं, जैन हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब अपना दशमांश किसी कन्या विवाह में, किसी हॉस्पिटल में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किन्हीं बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको गोद लेकर के उनके एजुकेशन में, कहीं ना कहीं वो अपनी टोटल इनकम का 10% प्रयोग कर ही देते हैं। और जो नहीं करते हैं उनके यहाँ पे ईडी की रेड पड़ती है, तो वो भिनभिनाते फिरते हैं, क्योंकि उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा इतनी इकट्ठी कर दी, इकट्ठी कर दी, इकट्ठी कर दी, इकट्ठी कर दी, कि वह नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से ज्यादा ताकतवर हो गई। और जब वह नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से ज्यादा ताकतवर होगी तो वह आपको प्रॉब्लम में उठा के डाल ही देगी, हॉट वाटर में। वो तभी तक आपके कंट्रोल में है जब तक आपके ऑरे से उसका ऑरा कमजोर पड़ रहा है।
स्पष्ट है? आगे स्पष्ट है बढ़े। गुरुजी, धन्यवाद। स्पष्ट है गुरुजी। और ये गुरुजी मैंने अनुभव भी किया है, क्योंकि मेरी माता जी ने ये चीज बोली थी। पर जब भी मैं अपनी सैलरी से 10 5 या कुछ निकालता नहीं हूँ, उस महीने कुछ नहीं बचता। अगर ऐसा करूं तो सेविंग हो जाती है। ठीक है ना? चलिए, अब क्या है कि धन की एक अपनी ऊर्जा है, आपकी एक अपनी ऊर्जा है, ये दो चीजें स्पष्ट हो गई। अब क्या है कि धन की जो अपनी ऊर्जा है वह किसी भोग के निमित्त है। धन की ऊर्जा किसी भोग के निमित्त है। आप धन जब कमाते हैं तो पीछे कोई भाव होता है ना, धन किस लिए कमाना, बताइए भाई। बिल्कुल हाँ जी, गुरुजी, वो अपने जीवन यापन और ये सारी चीजों के लिए। जीवन यापन कोई नहीं करता, दारू के ठेके पर बैठ के दारू पीते हैं, वो जीवन यापन कर रहे हैं। और जो जीवन यापन के लिए कमा रहे हैं उसके यहाँ ईडी की रेड नहीं पड़ती। व्यवहारिक बात करिए। धन इच्छा जो पूर्ति कमा के लिए। रहा है इच्छा पूर्ति के लिए, एकदम सही शब्द। अब ये बताइए कि आपका विवाह हुआ और आपकी पत्नी आपके घर आ गई, तो क्या आप अपनी पत्नी को लेकर मंदिर जाएंगे या दारू के ठेके पे जाएंगे? बताइए। मंदिर मैं जाएंगे। कठिन सवाल पूछ लिया क्या? अपनी अपनी वृत्ति के हिसाब से गुरुजी। यस, आप अपनी वृत्ति के अनुसार। लेकिन यहां पर आपकी वृत्ति नहीं है, आपकी पत्नी की भी वृत्ति होनी चाहिए। अगर उसकी भी वृत्ति शराब पीने की है तो वो आपके साथ जाएगी, वरना वो नहीं। कि बिना शराब पीने की वृत्ति वाली महिला भी आपके साथ चली जाएगी दारू ठेके पर, बताइए। नहीं जाएगी, जाने भी नहीं देगी। जाने ना दे की बात ही नहीं है, नहीं नहीं, जाएगी। नहीं जाएगी। अब आपके पास धन जब कमाया, उस धन के साथ एक ऊर्जा आपके पास आ गई। वो धन किसी सात्विक व्यक्ति ने आपको दिया, तो उसके पीछे जो ऊर्जा आई वह भी सात्विक ऊर्जा है। अब आपने वह सात्विक ऊर्जा की गड्डी उठाई, जेब में डाली और पहुंच गए दारू के ठेके पे। वो धन की ऊर्जा आपका नुकसान नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप पिंड में हैं, वो पिंड विहीन है। अब वो वहां से बचने की कोशिश करेगी। कैसे बचेगी? रास्ते में कोई आपका जेब काट लेगा, निकाल ले जाएगा। रास्ते में कहीं आपका पर्स गिर जाएगा, कोई दूसरा उठा ले जाएगा। और अगर वो वहां आपके साथ पहुंची गई मजबूरी में, और आपने अगर उस पैसे, उस सात्विक ऊर्जा के पैसे से दारू पी ली, तो आपके शरीर में वहीं से विकार शुरू हो जाएगा। ब्राह्मणों को दारू पीने के लिए जो मना किया गया, तो इसीलिए मना किया क्योंकि ब्राह्मण का कार्य क्या है? कथा कराना, पूजन कराना, भागवत कथा करना, या कोई और दूसरा धर्म संबंधी कार्य करना। तो उस समय जो दक्षिणा दी जाती है वो नास्तिक से नास्तिक, घोर पापी व्यक्ति भी सात्विक भाव से ब्राह्मण को देता है। तो वो जब सात्विक भाव से ब्राह्मण को दे रहा है तो उस पैसे के पीछे जो ऊर्जा है वो सात्विक ऊर्जा है, भले ही वो व्यक्ति कितना भी नास्तिक। और वह सात्विक ऊर्जा लेकर पंडित जी पहुंच गए दारू के ठेके पे। अब वो जो पैसा वहां खर्च करेंगे, वो पैसे से जो वो शराब खरीद के पिएंगे, वो शराब उनके लिए जहर हो जाएगी। इसीलिए देखिए, शराब पीने वाले ज्यादातर ब्राह्मण
कैंसर या लीवर एब्सेस से मर जाता, कंपैरेटिव, और दूसरे नहीं, छोटी जाति का है वो डाइजेस्ट कर जाएगा, या और जो दूसरे लोग हैं वो डाइजेस्ट कर जाएंगे। लेकिन जो कर्मकांडीय ब्राह्मण है, सात्विक प्रधान से धन कमाने वाला, वो रोगग्रस्त होकर मर। क्यों? क्योंकि जो धन की ऊर्जा है वो उसे मार देती है। इसलिए धन कमाना पुरुषार्थ का विषय है, लेकिन धन की ऊर्जा के अनुरूप अपना जीवन यापन करना ये प्रारब्ध का विषय, भाग्य का नहीं। भाग्य अलग है, प्रारब्ध अलग है, ये प्रारब्ध का विषय। और अगर आपका प्रारब्ध की ऊर्जा कमजोर है तो आप कभी भी धन की ऊर्जा पचा नहीं पाओगे। स्पष्ट हो गया? जी गुरु जी गुरुजी। ये विज्ञान, ये फिलॉसफी आज तक नहीं धन की किसी ने बताई आप लोगों को? नहीं गुरु जी, वो तो नहीं होता, लेकिन जैसे आपने कहा कि प्रारब्ध की ऊर्जा जो है इसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल से आप बता देंगे गुरु जी? बिल्कुल बता देंगे। भाग्य और प्रारब्ध का अंतर क्या होता है बताइए? प्रारब्ध तो पीछे जो हम करके आए हैं उसके हिसाब से बनता है, भाग्य जो है वो वर्तमान समय में जो हम पुरुषार्थ करके पैदा करेंगे वो भाग्य हुआ गुरु जी। गलत, उल्टा बता दिया। जो हम पहले करके आए हैं वो भाग्य है, और इस समय जो पुरुषार्थ से हम कर रहे हैं उससे जो निर्मित हो रहा है वह प्रारब्ध। ठीक है? जी जी जी। अब आप इस समय जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आप एक नर्सिंग होम में डॉक्टर हैं। किस लिए डॉक्टर हैं? परिवार चलाने के लिए या सेवा करने के लिए। इन्हीं दो कारणों से आदमी नर्सिंग होम का डॉक्टर बनता है, कि और किसी कारण से बनता है भाई? या तो जी परिवार जी, चलाना इसी है से या बन। सेवा करना है। जी ठीक है? लेकिन अब आपके मन में आ गया लालच। अब आपने क्या किया? पेशेंट का ऑपरेशन होना था किसी और बात का, आपने उसकी एक किडनी निकाल ली, मार्केट में बेच दी। कहीं कोई और दिक्कत थी, उसकी जगह दूसरा कुछ हिस्सा निकाल के कहीं और बेच दिया। आ गया लालच। अब ये जो लालच आ गया ये आपके भाग्य का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म का किया हुआ नहीं है, ये आपका प्रारब्ध का अंश है, क्योंकि इस जन्म में पुरुषार्थ से आपने इसको किया है। अब उस पुरुषार्थ से जब आपने किसी की किडनी निकाल कर बेची, तो वो किडनी जिसने खरीदी उसने एक दूषित धन आपको दे दिया, क्योंकि अपराधी है ना आप सब लोग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब वह अपराधी का दूषित धन आपके पास आ गया और आपने उस दूषित धन को कंज्यूम कर लिया, अपने घर में, परिवार में, शादी में, विवाह में, एक मकान बनाने में, गाड़ी खरीदने में, इधर उधर कहीं भी कंज्यूम कर। अब क्या होगा? वह जो ऊर्जा इकट्ठी हुई है वह अपने को विकसित करना शुरू करेगी, धीरे 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 विकसित करेगी। और जिस दिन वह आपके औरे से अपने को अधिक विकसित कर लेगी, उसी दिन रोड एक्सीडेंट होगा, पता लगा परिवार के चारों लोग साथ हो। अच्छा खासा गए थे हिल स्टेशन, पत्थर गिर गए। ये तो तो ये जो घटनाएं प्रैक्टिकल है। घटती हैं, ये जो घटनाएं घटती, ये आपका प्रारब्ध दोष है, भाग्य का दोष नहीं, प्रारब्ध का दोष। ठीक है?
जी गुरुजी, तो एक और इसमें एक्सप्लेनेशन ये चाहिए था छोटा सा। जैसे मैं मतलब बड़े उससे नहीं कह रहा हूँ, जैसे मैं किसी को मना करता हूँ किसी कार्य करने के लिए, कोई व्यक्ति है कि भाई तुम बंद कर दो, और 6 महीने के अंतराल दिखता है कि उसने उस चीज को नहीं रोका या उसमें परिवर्तन नहीं किया, तो ये आप वाली बात है कि जो प्रारब्ध की ऊर्जा है वो उससे बड़ी हो जाती है और वो घटनाएं घट जाती हैं जिस तरह अभी आपने बताई है। क्योंकि मैं इस समय सैटरडे संडे और जो क्रेडिट कार्ड है, जो छुट्टी होती है और जो क्रेडिट कार्ड है, इस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ कि ये क्यों है और क्या इसका प्रारूप है। तो ये मेरे को एक अच्छा मिला ट्रैक, जिससे कि मैं आगे इसको और ट्रैक कर पाऊंगा कि सैटरडे संडे छुट्टी, नाइट क्लब, ये सब है क्यों, और ये क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या है पूरा का पूरा। धन्यवाद गुरु जी। और किसी के मन में कोई विचार, कोई भाव, कोई चिंतन? क्लास पूरा किया जाए। तो आज क्लास यहीं पूरी करते हैं। कल क्लास रखनी है? कोई असुविधा तो नहीं जी किसी साथी को? करनी है क्लास गुरु जी। रखनी है। ठीक। तो ये जो आज हमने आधा विषय समझाया है, समय काफी हो गया, 10:15 बज रहा है, तो इसको मैं कल पूरा विषय समझाऊंगा आप लोगों को। ये सब जीवन के लिए उपयोगी विषय है या नहीं है, बताइए आप लोग। बहुत उपयोगी है। उपयोगी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं कि हम उसको कैसे लेते हैं, कैसे। अब इसमें कुछ साथियों ने अगले सत्र के लिए अपना नाम दिया, कुछ ने नहीं दिया। अगर कोई साथी देना चाहे तो दे दीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते से फिर अगला सत्र शुरू हो जाएगा। ठीक, नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए भैया। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए।